हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बाबू आज हम लोग का इसी का मतलब कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान हम आप लोगों को इसके पहले पार्ट 1 में करा दिए थे कुछ ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग का पार्ट 2 है, ठीक है कि नहीं। पार्ट कितना है बाबू? 2 है, ठीक है। तब पार्ट 2 है। इन दोनों वीडियो को हम आप लोगों को प्ले लिस्ट में लगा देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादातर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू आज हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि इसमें के जो बाकी था वो वाला प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि नरेगा ग्रामीण मतलब कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है कि नहीं। यानी कि कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है कि नहीं। तो इस योजना के तहत कम से कम ग्रामीण मजदूरों को साल में बाबू ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिनों का, कितने दिनों का दिया जाता है बाबू? 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मतलब नरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि नरेगा सफल क्यों नहीं है। मतलब नरेगा सफल क्यों नहीं है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नरेगा जो है वो दलालों के कारण सफल नहीं है। किसके कारण नहीं है बाबू? दलालों के कारण सफल नहीं है कि नहीं। बीच में दलाल आ जाते हैं। नरेगा योजना जो है, इस योजना के बीच में दलाल आ जाते हैं और मजदूरों के पैसा को क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, मतलब हड़प लेते हैं, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हम लोग को क्या कर रहा है, कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बाबू? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या हम लोग का नेक्स्ट होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। मतलब कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है कि नहीं। तो इसमें सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हम लोग के बाबू एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रासाइट हो जाएगा, समझे। यानी कि सर्वोत्तम कोयले के प्रकार कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं, कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है बाबू हम लोग तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूरोप का मरीज हम लोग किसको कहते हैं बाबू? तो तुर्की को कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। सब भी यही प्रश्न है बाबू, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, है कि नहीं। आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को तैयार किए, स्पेशल किया गया है, समझे। कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1954, ऑप्शन नंबर बी में 1960, ऑप्शन नंबर सी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1946। तो कब हुआ था जेनेवा, यानी कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता जो बाबू था वो हम लोगों का हुआ था, कब हुआ था बाबू? 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954, ठीक है। चलिए उसके बाद में बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाढ़ के, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए बाबू? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। चेक है कि ड्राफ्ट है कि एटीएम कार्ड है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण बाबू हो जाएगा एटीएम कार्ड। क्या हो जाएगा?
एटीएम कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण क्या हो जाएगा? एटीएम कार्ड हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को है कि नहीं, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा बाबू? झारखंड हो जाएगा। झारखंड जो है वो भारत में कोयले का उत्पादन का मतलब कि सर्व प्रमुख, सर्व क्या है बाबू? सर्व प्रमुख राज्य है कि नहीं, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे है कि नहीं, क्या पढ़ेंगे इसके बाद में ध्यान दीजिए कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में हम लोग का कोयला ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में कंपन आना। क्या आना बाबू? समुद्र में कंपन आना। समुद्र में कंपन आना है कि नहीं, क्या हो जाएगा बाबू? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में क्या होना? भूकंप आना। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कब हुई है कि नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी बाबू? अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा है कि नहीं, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया, क्या किया? पोषण किया कि शोषण किया कि कुपोषण किया कि इनमें से सभी? तो शोषण किया। क्या किया बाबू? उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि समाजवादी, क्या कह रहा है बाबू? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? मतलब समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए। तो सबसे पहले हुआ था रूस में। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सूखा के लिए, यहाँ पे सूखा होगा, ठीक है। सूखा के लिए उत्तरदायी कारक है, क्या है? वर्षा की कमी। सूखा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वर्षा की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वर्षा की कमी हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं, उसके बाद में क्या कर रहा है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक कौन है कि नहीं। तो यंग यूरोप के जो संस्थापक हैं बाबू आप लोगों का मैजिनी है। कौन है बाबू? मैजिनी है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मैजिनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? मतलब समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है बाबू, है कि नहीं। तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों के बाइबिल कहा जाता है। चलिए उसके बाद में हम लोग देखिए, उसके बाद में क्या कर रहा है, देश में कितने बांधे, मतलब देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है बाबू? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा आगे हम लोगों का प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं। आगे वाला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि नहीं कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे है ना परमाणु शक्ति केंद्र है? कौन है निम्न में से, कौन एशिया का सबसे परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर। कौन है बाबू? तारापुर है। कौन सा है? तारापुर है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? तो इसको लिखा था बाबू, है कि नहीं, एंजिल्स और कार्ल मार्क्स ने। एंजिल्स और कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नहीं
कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 2002 में किया गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे? 2002 में किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है कि नहीं? कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जादूगोड़ा झारखंड। कौन सा है बाबू? जादूगोड़ा झारखंड है, ठीक है कि नहीं? इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है गैरिबाल्टी पेशे से क्या थे? मतलब गैरिबाल्टी जो थे वो पेशे से क्या थे, है कि नहीं? तो गैरिबाल्टी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। गैरिबाल्टी पेशे से क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।